ओके, हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यस्टरडे आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 17, दैट इज तत्व स्वरूप ज्ञान का। एंड उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि सुखदेव ना वो माने मतलब पेट के अंदर ही 12 वर्ष रहे हैं पेट के अंदर। एंड वो 12 वर्ष के बाद उस बाहर निकलने के बाद वो निकल पड़े हैं। एंड जो होता है ना, एंड उनके फादर, उनका जो पिता होता है ना, वो भी एक धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है, जानने वाला होता है, लेकिन वो संतान का मोह से वो बंधे हैं। एंड वो उनके पुत्र पुत्र बोल के उनके पीछे, सुखदेव के पीछे भाग रहे हैं। एंड एक समय ऐसा आता है जहाँ पर एक नदियाँ आती है, जहाँ पर एक लड़कियाँ लड़कियाँ नहा रही थी, क्योंकि वहाँ आसपास में, नदी के आसपास में कोई नहीं था, तो वो नग्न होकर नहा रही थी। एंड जब वो नदी आया, सुखदेव चलते रहे। एंड सुखदेव ना सभी को समदृष्टा देख रहे थे। समदृष्टा मतलब लड़का लड़की सबका ना एक ही समझ रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं, सबका इक्वली देख रहे थे। ओके, तो जब वो वहाँ नदी के किनारे पहुंचे एंड वो पार करने लगे, तो वो लड़कियां भी ना इधर उधर भागी नहीं, क्योंकि भाई वो जानते। ओके, भागी नहीं। एंड वो क्रॉस करके चले गए, नदी पार करके। एंड उसके पीछे तो उसका जो फादर आ रहा था, उन्होंने पीछे छिप कर देखा। एंड उसके बाद वो आँख बंद करके, आँख में पट्टी, हाथ हाथ ऐसे करके पट्टी देकर वो लड़कियों को पूछा कि आप वो आने से ना वो लड़कियां इधर उधर भागी। एंड उसमें वो पूछ रहे हैं कि जब वो मेरा बेटा तुम्हारे सामने ही वो नदी पार करके चला गया, लेकिन आप उस टाइम पे कुछ चिल्लाए नहीं, लेकिन जब मैंने आया तो आप क्यों चिल्लाए? मैं तो अभी आपको देख भी ना रहा। उस टाइम पे वो लड़कियां कह रहे हैं कि आ, वो तो सबको समान समान देख रहे हैं। वो अंतर, लड़की और लड़का कोई अंतर नहीं, सबको समदृष्टा से देख रहे हैं। लेकिन तुम्हारे दृष्टि से हम लड़कियां हैं, एंड दे आर नॉट समदृष्टा, ओके, माने इक्वली। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये था ये इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। ओके, मैं तो मेरा कोशिश किया जितना हो सका था उतना बताने का। तो चलिए श्लोका नंबर 1 पे चलते हैं। श्लोका नंबर 1 ये कहता है, तेनो ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्य सफलम तथा तृप्त हो स्वचंद्रिय नित्यम एकाकी रमेत तू यो। मतलब ओके, मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा इसका इंट्यूशन करने को। ओके, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास सफलम तथा तेन ज्ञान का जो फल प्राप्त होना या योग अभ्यास का सफल होना, तृप्त हो सचेंद्रिय नित्यम एकाकी रमे तु यो। तृप्त सचेंद्रिय नित्यम एकाकी, आपको एकाकी, एकाकी माने अकेले ही खुश होनी चाहिए। आई थिंक ऐसी है, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा। ओके, सामान्य अर्थ की बात करें, ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल की सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित अर्थात निर्मल हो और जो एकात्मा में स्थित हो। विशेष विवेचना की बात करा जाए, दैट इज अष्टावक्र ने उच्चता की ओर गमन किया है। अब वे अपने पूर्व के ज्ञान को विस्तार दे रहे हैं। पहले उन्होंने बाधाओं को बताया, अब उन्हें दूर करने की उपाय बता रहे हैं। पिछले अध्याय के अंतिम सूत्र में सब कुछ विस्मृत करके आत्मा ज्ञान प्राप्त करने की बात कही। अब विस्मृत कैसे करे इसकी चर्चा है। विस्मरण सरल सहज नहीं है, मनोमस्तिष्क की लालसा भी तो कुछ है। वो रीता रीता क्यों हो, रीता ने में उसे भय है। रीतते ही सुख आनंद की अनुभूतियाँ समाप्त हो जाएगी, वह रसों का स्वाद भूल जाएगा। इसीलिए रीतना नहीं चाहता,
संसार के सुखों आनंदकारी है, चित्त को उन्हीं सुखों में आनंद है। चित्त की कामनाएं संवहन करती है, तभी तो सुख का संपादन होता है। इंद्रियों को रस प्राप्त होगा, तभी तो वह पुष्ट और तृप्त होगी। पर मूड यह कभी नहीं जान पाता कि चित्त कभी तृप्त होने वाला चंचल विकार है। इसकी पाचन शक्ति तीव्र है, वह सभी कामनाओं को शीघ्रता से पचाता है और नई कामना करता है। अष्टावक्र बता रहे हैं कि देह सुख की लालसा त्याग दो और तो चित्त बस में हो जाएगा, इंद्रियां निर्मल हो जाएगी और ज्ञान फल की प्राप्ति सहज होगी। ओके, श्लोक नंबर में ये क्या कहा जा रहा है कि जो ज्ञान का जो फल होता है एंड योग अभ्यास का जो फल होता है, जो सहज ही प्राप्त होगा उसे। जो एकात्मा है, जो इंद्रियां विकार रहित है, उसे ही वो इजीली प्राप्त हो सकती है। एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 2, दैट इज ना कदाचि जगथ्य स्मिन्स्त त्वज्ञा हंत खिद्यते यत यकेन तेनंदम पूर्णम ब्रह्मांड मंडलम। मतलब ना कदाचिज्य गत्यस्मिन् स्तत्वज्ञान हंत खिद्यते यत यकेन तेनेदम पूर्ण ब्रह्मांड मंडलम। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करा जाए, दैट इज जो परम तत्ववेता है वह संसार के विषयों में विचरण करता हुआ भी किसी प्रकार से दुखग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वो इस सत्य को भली भांति जानता है कि यह सब ब्रह्मांड उसी से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वयं वहाँ व्यक्त है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज महासागर अपनी तलहटी में घर प्रशांत रहता है, किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विचलन नहीं। महासागर की ऊपरी सतह पर जोर भटा आए, तरंगे उठे, वो उन सबसे निर्लिप्त संयम में स्थिर रहता है। आत्मा ज्ञान भी ऐसा ही अनंत प्रशांत महासागर है। आत्मा ज्ञानी जानता है कि जो ऊपरी सतह पर विचलन है वह संसारी प्रवृत्ति है, पर वह उससे जरा भी चिंतित या क्षुब्ध नहीं होता। वह जानता है कि वह स्वयं सब में व्याप्त है और उसी से संसार पूर्णता को प्राप्त करता है। वह अद्वैत है, स्वयं से भिन्न वह कुछ नहीं देखता है। उसे न दुख की प्रतीति है और न सुखों की। वह भव्यता पर उल्लास नहीं करता और न उसे किसी भी स्थिति में खिन्नता व्याकुल करती है। आत्मा ज्ञानी आत्मा और जगत को दो नहीं मानता, वह स्वयं आत्मा है और आत्मा जगत में व्यक्त है। द्वैत का प्रश्न ही नहीं, द्वैत होता है तो विकार होते हैं। अद्वैत में कई अन्य है ही नहीं, ना सुख ना दुख ना लाभ ना हानि। ऐसे तत्वज्ञानी को संसार के विषयों में घोर अनासक्त होती है और वह किसी भी प्रकार के क्षोभ से रहित होता है। वही तत्व ज्ञान है। ओके, दिस इज द श्लोक नंबर 2. ओके, and next that is श्लोक नंबर 3. न जातु विषया केऽपि स्वरामं हर्षयन्ते मी शल्य के पल्लवप्रीत वेवम निम्बो पल्लवा। ओके, एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करें, दैट इज जगत के किसी भी तरह के विषय से आत्मा स्वरूप उसी प्रकार हर्षित नहीं होता है जिस प्रकार शल्य की वेल के परम पत्तों से प्रसन्न रहने वाला गजराज कभी नीम की कपोले से भी प्रसन्न नहीं होता। और विशेष विवेचना की बात करा जाए, दैट इज रुचि और रस प्रत्येक जीव में भिन्न होते हैं।
जिसे जिसमें रस है वो उसके अतिरिक्त किसी अन्य में